आपके लिए लेकर आए हैं आज मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए साथियों, फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हैं जो भारत में प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, ये मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दे रखे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी जो मूल अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब जो मूल अधिकार होते हैं, प्रत्येक नागरिक को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, अब इनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है सर्वोच्च न्यायालय की, यानी सुप्रीम कोर्ट की। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी कि सुरक्षा का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट है। यानी किसी भी व्यक्ति के जब मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की हम शरण ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने के बाद ही वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। अब देखते हैं भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये भाग 3 में दे रखे हैं। यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। यानी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यानी जो भारत का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है। यानी जो सबसे पहले 15 जून 1215 को जारी हुआ था। यानी ये मैग्ना कार्टा है 1215 को जारी हुआ था, और यह एक लैटिन भाषा में लिखा गया था। और इसमें क्या है, मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे। यानी इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ये क्या हुआ, ये अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित है मैग्ना कार्टा। इसलिए जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलो साथियों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब देखो, मूल रूप से हमारा जो मूल रूप से संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो मूल रूप से जो संविधान था उसमें प्रत्येक नागरिक को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। यानी 7 मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए थे। यानी जो वर्तमान में कितने हैं? 6। यानी 6 क्यों हो गई? 6 इसलिए हो गई कि जो 44वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत जो अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार था, क्या था? संपत्ति का अधिकार था। उसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया था। यानी इसको तीसरे भाग से हटाकर, जो संपत्ति का अधिकार था उसे भाग 3 से हटाकर इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। यानी भाग कौन से में आ गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया और इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 ही हैं। मूल रूप से पूछा जाए, मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 मूल अधिकार दिए गए थे प्रत्येक नागरिक को, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को तृतीय भाग से हटाकर भाग 12 में 301 में जोड़ा गया, जिसे अब कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। चलो साथियों, अब जो हमारे सामने जो 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, पहला जो अनुच्छेद है, जैसे इसमें देखो 14 से 18 दे रखा है, लेकिन इससे 12 और 13 अनुच्छेद कहाँ गए? तो 12 में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है राज्य की परिभाषा। यानी जो 12 अनुच्छेद है उसमें दे रखा है राज्य की परिभाषा। और 13 जो अनुच्छेद है उसमें दे रखा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। ये उनका अल्पीकरण ये है अनुच्छेद 13 में। ये 13 अनुच्छेद में दे रखा। अब इसके बाद में आ जाते हैं अनुच्छेद 14 से 18। यानी 14 से जो 18 अनुच्छेद हैं उसमें प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। साथियों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी विधि के सामने समानता। यानी विधि के समक्ष प्रत्येक नागरिक है समान है। यानी विधि के समक्ष क्या है? प्रत्येक नागरिक समान है। कानून की दृष्टि से भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक समान है। इसके बाद में अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है?
कि इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, इसका निषेध करता है जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे इसमें राज्य को एक विशेष अनुमति दी जाती है कि बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, यानी जो बच्चे और महिलाएं होती हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करे। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए निःशुल्क की व्यवस्था शामिल है। तो इस प्रकार से मतलब ये राज्य की कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं, लेकिन इनके आधार पर हम महिला पुरुष में, बच्चों में जाति, धर्म या मूल स्थान के आधार पर उनमें भेद नहीं कर सकते। इसके बाद में अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी इस अनुच्छेद 16 के तहत क्या किया गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब सबके लिए अवसर जो रोजगार से संबंधित है उनमें समानता रहेगी। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ वर्गों के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसमें कुछ अपवाद भी स्वरूप भी है। तो जो मतलब इस भारत देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी उचित प्रतिनिधित्व नहीं था, तो उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण उनको बाकी और जो वर्गों के समक्ष बराबर लाने के लिए उनको कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इस संबंध में कुछ अपवाद है, लेकिन लोक नियोजन के विषय में अवसर की सबके सामने समानता है, समता है। चलो साथियों, इसके बाद में है अनुच्छेद 17। इसमें क्या है, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब इसमें है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यानी जो स्पृश्यता होती है, यानी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, या किसी अस्पृश्यता के आधार पर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति से भेदभाव रखना, या किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने से इनकार करना, इस प्रकार की जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में अनुच्छेद 18 है। इसमें क्या गया, उपाधियों का अंत, यानी इसमें ये निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी, यानी कोई राज्य सेना के द्वारा जो मेजर, कर्नल, इस प्रकार की उपाधियाँ हैं, या विद्या अध्ययन के द्वारा हम उपाधि प्राप्त करते हैं, डॉक्टर, मास्टर या और कोई उपाधि हम प्राप्त करते हैं, उनको छोड़कर इनके सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब इनके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। एक तो यह सेना के द्वारा या एक अध्ययन या विद्या के द्वारा जब हम कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, इनके अलावा कोई भी उपाधि होगी उसका अंत करता है ये कानून, ये अधिकार के तहत किया जाता है अनुच्छेद 18। इसके बाद में साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरा मूल अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया। अब इसमें जो अनुच्छेद दे रखे हैं 19 में क्या है, इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, एक तो दे रखा वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। एक दे रखा है जमा होने का, यानी किसी में सम्मेलन करने का अधिकार हो गया। एक हो गया क्या होगा, संघ या संगठन बनाने का अधिकार हो गया। एक हो गया आने जाने का, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण कर सकता है व्यक्ति। एक निवास करने का अधिकार हो गया, यानी कहीं पर भी रह सकता है भारत के किसी भी क्षेत्र पर। एक हो गया कोई भी जीविकोपार्जन या व्यवसाय करने का अधिकार, यानी व्यक्ति भारत में रहने के बाद कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, कोई भी व्यापार कारोबार करने का उसका अधिकार है। तो ये 6 अधिकार इस प्रकार के दिए गए हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद, इसी में अनुच्छेद 19 6, यानी इसमें ये 19 एक क, ख, ग, घ, एड़ और फिर च। तो इस प्रकार से 6 जो अधिकार है वो है किसका है, ये संबंधित है संपत्ति के अधिकार से संबंधित। यानी इसमें 19 फर्स्ट 6 में उल्लेख किया गया है
कि प्रत्येक नागरिक संपत्ति अधिग्रहण करने, रखने व निपटाने का अधिकार उसे दिया गया है। लेकिन इस अनुच्छेद को वर्तमान में हटा दिया गया है 19 फर्स्ट चेक को, यानी अब ये क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। चलो साथियों, इसके बाद में है अनुच्छेद 20। इसमें क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के विषय में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी इसमें है कि इसमें ये किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय का जो कानून होता है उसके अनुसार सजा दी जा सकती है। इसके अलावा क्या है, दोहरी शक्ति नहीं, यानी किसी एक अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक होता है स्व अभिशंसन, यानी इसी में है स्व अभिशंसन, यानी स्व अभिशंसन का मतलब होता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति किसी को स्वयं इसमें क्या, स्व अभिशंसन का मतलब है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई अपराधी है, उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अपराधी है, अभियुक्त है, उसको स्वयं के खिलाफ ही हम गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह सब अभिशंसन तो अनुच्छेद ये 20 में दे रखा है। इसके बाद में अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, 21 का और जोड़ा गया है, जो कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यानी इसमें दे रखा है कि इसमें प्रावधान किया गया है शिक्षा का, यानी जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये भाग अनुच्छेद 21 क में दे रखा है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब इसके बाद में अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी इसमें क्या दे रखा है कि इसी में ये प्रावधान भी किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये दोषी है तो, यदि दोषी नहीं है तो उसे बाद में 24 घंटे के बाद में उसे अंदर रिहा करने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अनुच्छेद, इसमें देखो इसमें और भी प्रावधान है। इसमें देखो अनुच्छेद 19 और 21। अब देखो जो अनुच्छेद 352 है, 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यदि भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सबसे पहले जो निरस्त होने वाला मूल अधिकार कौन सा होगा, अनुच्छेद 19। सबसे पहले जो निरस्त होने वाला मूल अधिकार है 19, जिसमें वाक स्वतंत्रता होगी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, जमा होने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, कहीं पर भी आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, जीविकोपार्जन से संबंधित भी ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो इसमें जो मूल है वो एक तो वाक स्वतंत्रता रह जाएगी, एक जमा या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब सबसे पहले प्रभावित होते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सबसे पहले प्रभावित होता है, अनुच्छेद 19 से। और ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रभावित नहीं होता है, तो वो है अनुच्छेद 21, जिसके तहत है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलो साथियों, इसके बाद में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है, इसमें दे रखा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगार, यानी बिना कुछ श्रमिक को दिए सिर्फ भोजन या 2 वक्त के खाने में काम करवाना, वो था बलात् श्रम यानी बेगार। उनको जिनके काम का जो
पारिश्रमिक या मजदूरी नहीं दी जाती है, बल्कि उसे 2 दिन टाइम का खाना देकर काम करवाया जाता है, वो बेकार होता है, बेकार या बालश्रम। तो इसके ऊपर निषेध किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। यानी बालक होते हैं, यानी 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं, उनको किसी भी कारखाने में, किसी भी दुकान पर या कहीं पर भी उनको कार्य करने के लिए उनके ऊपर निषेध लगाया गया है, वो काम नहीं कर सकते, वो अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया। चलो साथियों, इसके बाद में चौथा अधिकार है मूल, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 25 से 28 में। 25 से 28 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। जो सिख धर्म होते हैं, सिख धर्म में जो सिख धर्म को मानने वाले कृपाण रखते हैं, तलवार रखते हैं, उनको इसी अनुच्छेद के तहत अनुमति दी गई है, 25 अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 26, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध करना और उसका आयोजन करना, इससे संबंधित स्वतंत्रता दी गई है 26 में। इसके बाद में अनुच्छेद 27, इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। यानी इसके तहत उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके उत्थान के लिए व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, उनसे धन या कर नहीं लिया जा सकता है। यानी जो राज्य है, तो कर के रूप में राज्य के पास में जो धन आता है, उस धन को वो किसी धार्मिक उत्थान के लिए, रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। तो राज्य भी किसी धर्म के लिए अपना जो कर्ज के रूप में जो धन आता है उसको व्यय नहीं कर सकता है, और न ही उनके धार्मिक कर ले सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या कोई जो धर्म है, उनकी जो विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य है उनसे शुल्क ले सकता है। उनकी व्यवस्था के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण या उनकी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, उनको व्यवस्था देने के लिए किसी धर्म के या धार्मिक आयोजन से कुछ शुल्क ले सकता है, और शुल्क उसकी सुविधा के लिए व्यय करता है। कर नहीं ले सकता ना, कर से संबंधित उनको छूट दी गई है, और जो कर के रूप में राज्य के पास जो धन होता है उसको भी वो किसी धार्मिक संस्थान में व्यय नहीं कर सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 28, इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी इसमें धार्मिक शिक्षा से संबंधित उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलो साथियों, इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 से 30 में। यानी अनुच्छेद 29 में क्या उल्लेख दिया गया है? किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने व भाषा या लिपि बचाए रखने का उसे अधिकार दिया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 30, इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। ये भी इसके अंदर दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आता है मूल अधिकारों में हम जो 7 तो मूल संविधान में दे रखे थे, उसमें छठा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 30 में, और 19 में भी किया गया था। 19 में तो ये किया गया था प्रावधान कि 19 फर्स्ट 1 के 6 में, इसमें तो ये किया गया था किसी व्यक्ति को संपत्ति अधिग्रहण करने, रखने और निपटाने का अधिकार था 19 फर्स्ट 6 में। और इसमें मूल अधिकार दे रखा था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, जिसे क्या है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में से अनुच्छेद फर्स्ट 19(1) फर्स्ट और 19 से निश्चित किया गया। यानी यहाँ से हटाकर उसे भाग 12 के अनुच्छेद 301 में या 300 क में जोड़ा गया और उसे कानूनी रूप दिया गया। चलो साथियों, इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
32 में, यानी सभी जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति, ये 5 मूल अधिकार दे रखे हैं वर्तमान में, तो उनका जो प्रहरी है उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी गई है। यानी संविधान का हृदय और आत्मा है वो कौन है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो नेहरू जी हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नेहरू जी ने किसे कहा? प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका है उसे संविधान का हृदय आत्मा कहा है। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब है जो सुप्रीम कोर्ट होता है या उच्च न्यायालय होता है, अब इन मूल अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है? मूल अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी 5 प्रकार के प्रावधान है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेख जारी करता है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत तो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है एससी, वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जो 5 प्रकार की जो रिट होती हैं वो हैं ये जो हम आगे देखने वाले हैं, जिसमें 5 प्रकार की रिटें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखो साथियों, 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी जुर्म में, तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। इसके तहत यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। यानी बिना कारण के, बिना तर्क के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय उसे छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद दूसरे प्रकार का लेख है परमादेश। परमादेश क्या होता है? यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। कौन सी परिस्थितियों में जारी किया जाता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई मतलब सरकारी पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, अपने जो कर्तव्य हैं उसके उनका पालन नहीं करता है सरकारी कर्मचारी, और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस प्रकार का आदेश जारी करता है परमादेश। इसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी निषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध। यानी जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोक सकती है। इसे निषेधाज्ञा या प्रतिषेध कहा जाता है। यानी कोई न्यायालय है या अदालत है, निचली अदालत है, वो अपने क्षेत्र से बाहर के कार्य या मुकदमे पर कार्य करती है, सुनवाई करती है, तो जो ऊपर की अदालत है उसे इस लेख के माध्यम से ऐसा करने से रोक सकती है। उत्प्रेषण ये भी इससे संबंधित है। इसमें तो क्या उस कार्य को रोक दिया जाता है, उस कार्यवाही को, इसमें क्या होता है उसको रोक कर उच्च स्तर पर भेजा जाता है, मतलब उच्च स्तर पर उसको भेजा जाता है, ऊपरी अदालत को भेजा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, बिना अधिकार के कार्य करता है, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है फिर भी वो कार्य करता है, तो न्यायालय है उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा, यानी उससे लेकर यानी उससे रुकवा देता है वहाँ पे, और उसे उत्प्रेषण द्वारा से ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, उसे ऊपर भेज देता है, तो हो गया उत्प्रेषण। इसके बाद में अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया, मतलब बिना पद के कार्य करना जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है, रोक देता है।
तो वो क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार की जो 5 प्रकार के प्रावधान किए गए अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। 32 में है सुप्रीम कोर्ट, 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और 26 में है 200 हाई कोर्ट। तो ये दोनों 5 लेख जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं। इसे संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। जिसमें जो 5 प्रकार के प्रावधान कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और है एक और है अधिकार परीक्षा। चलो साथियों, धन्यवाद साथियों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, और आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।